आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम अगर देने जाओगे आप 25 से 26, जब भी आपका एग्जाम लेट आएगा, एक क्वेश्चन 100% फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा। इसके पिछले बार जो एग्जाम ग्रुप डी का हुआ ना, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से था, जिस टॉपिक का नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको मैथ में आप 0 क्यों ना हो, इस वीडियो के बाद बोलिएगा ना कि भैया ये टॉपिक ना हम एकदम सीख गए और कोई भी शिफ्ट का पेपर खोल रहे हैं, इस टॉपिक से सवाल मेरे से नहीं लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो अलग बात है, आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा मैथ कमजोर है, मैथ नहीं हो पा रहा है। भाई मैं तो आपको बोल रहा हूं 100% आपके दिमाग में ना घुसा दूंगा। जब कोई टीचर ऐसा बोल रहा है मतलब आप सीख जाओगे, आप सीखना ही नहीं चाहोगे और आप बोलोगे मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है। दुनिया वालों को सुनाकर क्या होगा, समय चल जाएगा। जब समय चल जाएगा ना तो सिर्फ रह जाता है अफसोस। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इस वीडियो में कवर करेंगे। जस्ट कुछ भी सवाल हो दोस्त आप बना लोगे, ये गारंटी बोल रहा हूं। पूरा जो ग्रुप डी का कोर्स लिए हो दोस्त, उसमें तो मैथ का हर चैप्टर दे दिए, रीजनिंग का भी हर चैप्टर, साइंस का नोट्स, करंट अफेयर, जीके जीएस सब दिए, ठीक है। ये एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले दोनों कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है दोस्त, सक्सेस की 98 ऑफिशियल, ये नया वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। जो भी कोर्स लेंगे दोस्त, कम से कम टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में एक बार आप सभी ऐड हो जाना, ताकि कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़ो, मैथ का, रीजनिंग का, कोई भी चैप्टर, उसके बाद किसी को दिक्कत नहीं आता है। 9 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो। अगर दिक्कत आए तो आप उस ग्रुप में बता सकते हो भैया एक सवाल नहीं बन रहा है, ये चैप्टर से कुछ सवाल नहीं बन रहा है, मैं आपका हेल्प करूंगा। इस चैप्टर को देखो, सीखो दोस्त, मैंने पहले पढ़ा रखा है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप 24 में देने जा रहे हो ना, तो पिछला जो भी पेपर हुआ है रेलवे का, आप पेपर उठाकर देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक नंबर एक ऐसा नंबर है, 2 नंबर ऐसा नंबर है जो आराम से एग्जाम में उठ सकता है। वो टॉपिक ये वाला है। आप देखोगे 18 और 22 में हर एग्जाम में रेलवे आपसे पूछ रहा था नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मान लो अगर आप सभी से बोले कि 16 किसका है, तो आप बोलेंगे 4 का। ये किसका है, तो आप बोलेंगे 3 का। अगर आप सभी से बोले 25 तो आप बोलेंगे 5 का, 36 आप बोलेंगे 6 का, या बोले 81 तो बोलेंगे 9 का, क्योंकि ये सब हमको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मान लो एग्जाम में गए और बैठे आप सभी और आपसे एग्जामिनर बोल दिया हमें बताओ 28 का क्या होगा, 37 का क्या होगा, या दशमलव में पूछ दिया 0.5, 0.6, 0.7, तब क्या होगा, तो आप बोलेंगे फंस गए भैया। फंसना भाई एकदम नहीं है। मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैथ पूरा पढ़कर पागल भी नहीं होना है, इतने अच्छे से पढ़ना है। पहले आपको देखना है कि किस टॉपिक को पहले खत्म करने से हमारा 60 से 70% काम हमारा मैथ में बन जा रहा है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। और एक बात, आप जब देखोगे ना, आप बस सीख लेना, सीखो पहले, उसके बाद देखोगे पेन पेपर का भी जरूरत नहीं लग रहा है भैया ये सवाल करने के लिए। एकदम आराम से मुंह जवानी बन रहा है, ऑप्शन देखकर मार दे रहे हैं। ये आप बोलोगे जितने भी कमजोर बच्चे हैं, और मैथ सही मायने में कमजोर बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं। एक बात समझो, जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू चीज समझिएगा। मान लीजिए अगर आपसे बोले 16 का क्या होगा, आप बोलेंगे 4 होता है भैया। आप बोलेंगे 9 का क्या होगा, ये 3 होता है भैया। अब मान लो आपसे पूछ दे 28 का, 37 का, 45 का, तब क्या होगा। दशमलव में पूछ दे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सुनना, सबसे पहले मेरा बात सुनो, अगर आप सभी से मान लो 5 का पूछे तो क्या होगा भैया। 4 का तो पढ़े थे, 5 का तो नहीं पढ़े। सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है ना, आपको यह देखना है जो भी संख्या निकालने के लिए बोला गया है उसके अगल बगल ऐसा कोई संख्या है क्या जिसका वर्ग होता है। आप बोलेंगे 5 के बगल में 4 होता है भैया, 4 का 2 होता है। हम बोलेंगे चलो जिसके जो करीब है पहले वो बाहर निकालो। 5 के करीब क्या जिसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे 4। तो आगे बढ़ते हैं, सीखो सिर्फ आप सभी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √4 + 1, एक ही बात है, एक ही बात है ना। या फिर अगर आप सभी से बोले कि 7 का क्या होगा, तो 7 के अगल बगल क्या है जो करीब है, तो आप बोलेंगे 9 होता है भैया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √9, 7 पूछा है, 9 है, -2,
ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सभी से बोले हमें 12 का बताओ, तो 12 का क्या होगा? तो 12 के अगल बगल क्या होगा भैया? 9। तो इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 9 में क्या जोड़ेंगे? 3। ये भी कर सकते हैं। आपको समझाते हैं पहले 2 से, फिर जाएंगे दशमलव के ऊपर। इतना तो आप दिमाग में कर लोगे ना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 4 का क्या होता है? ये 2 होता है। 2 लिख लिए, ठीक। प्लस 1 है, 1 रहने दीजिए। जो है ना उसका डबल कर दीजिए। 2 है 4, 4 है 8, 8 है 16। ये मैंने आप सभी को 17, 18 में पढ़ाया था। अभी 24 में फिर याद दिला रहा हूं कि फिर से पढ़ लो, एग्जाम में फिर आएगा। अब 2 का डबल क्या होता है? तो ये 4 होता है, ठीक है। 1/4 का मान क्या होता है? 0.5। देख लीजिए 1/4, अगर 4 से 1 को भागा देंगे जाएगा नहीं, 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 0.25। तो 1/4 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं 0.25 और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 2.25 हमारा आंसर होगा 5 का। एकदम समझना, नहीं समझ में है आगे बढ़ो। 7 का निकालना है ना, अंडर रूट 9 माइनस 2। 9 का क्या होता है? 3, ठीक, माइनस 2। अब 3 का जिसका है उसका डबल का, 3 का डबल क्या होता है? 6। तो 2/6 लिख दिए। 2/6 का मतलब क्या होता है? दिमाग लगाओ। 2/6 है भैया, ये कटेगा 1/3 हो जाएगा। और 1/3 का मतलब तो भैया हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं 0.33 होता है। तो 2/6 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.33 लिख सकते हैं। जब 3 से इसको घटाइए क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया 33 को घटाओ 100 से, तो 0.67 के करीब होगा, यानी 2.67 के लगभग हमारा आंसर होगा इसका वर्ग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप सभी से बोल दिया हमें 28 का बताओ, 28 का क्या होगा? तो आप बोलेंगे 28 का कैसे निकाले? 28 के अगल बगल कुछ है पता करो। भैया 25 का वर्ग होता है 5। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 + 3। तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 + 3, 5 का डबल 10। और 3/10 का मतलब क्या होता है? 0.3। 3/10, अगर 10 से हम भागा देंगे 3 को जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 3 बार में जाएगा 30, यानी 3/10 का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा भैया ये वाला। तो 5 + 0.3 क्या होगा? 5.3 बोल सकते हैं 28 का अंडर रूट। अब एक बात समझिए, 0.5 का बताइए क्या होगा? तो एक बात बताओ, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भैया दशमलव हटाने के नीचे 0 लगा देते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग 5/10 बोल सकते हैं। दशमलव हट गया। अब मान लो ऊपर में एक 0 और लगा दिए, नीचे में 0 लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि 10 को 100 बना दिए। 100 पता है 10 का वर्ग है बाबू, ठीक है। अब ये बताइए नीचे वाला काम तो बन गया हमारा, ये 10 है। अब 0.50 का क्या होगा? तो ये तो करना सिखाया है ना। 50 के नजदीक क्या है? तो आप बोलेंगे 49 + 1। 49 किसका है? 7 का। 7 + 1, 7 का डबल 14। 1/14 का मान क्या होगा? तो 14 से जब भागा दोगे 1 को जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, एक और 0। 14 7 98, 2 उतरेगा 0। 14 एकम 14, फिर आपका 6 उतरेगा। 14 छक्के 14 चौके 56, 0.0714 आ रहा है भाग देने पर। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 0.714, ये लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये 50 का मान हो क्या गया? तो 50 का मान हो गया 0.714, ये हो गया। जब 10 से भागा दोगे इसको तो क्या होगा? 1 दशमलव घसक जाएगा, यही ना भाई। जब भागा दोगे तो घसक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 70714, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आगे और समझाते हैं, क्लियर होगा तभी छोड़ेंगे आप सभी को। मान लीजिए देखो इसका दिए 0.707 आया। अब देखो 0.6 का पूछा है, ये आप बताना। हम ये करवाते हैं 0.8 का, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, सभी लोगों को सीख गए तो
0.8 का क्या होगा? तो 0.8 को दशमलव हटाने के लिए 8/10 लिख सकते हैं। ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो। तो हमको 100 का तो पता है भैया, इसका 10 होता है। 80 का निकालना है। 80 के करीब किसका वर्ग है? 81 है भैया। तो हम लिख सकते हैं 81 माइनस 1 लिख सकते हैं। 81 किसका है? तो ये भैया 9 का है। -1, 9 का डबल 18, 1/18। 18 से अगर भागा दिया जाए 1 को, जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, जीरो, फिर भी जीरो लगाओ, तो 18 5 90, फिर 10 उतरेगा, फिर 100, 18 5 90, फिर 10 उतरेगा, फिर 5, यानी 0.0555 ऐसे आएगा। यानी आप एक बात बताओ, अगर हम सभी 0.1/18 के जगह पर 0.055 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। जब 9.000 से आप कटाओगे 0.055 तो क्या होगा? तो ये जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4, और 10 में से आपका जाएगा यहां पर 9 और यहां पर 8, 8.945, 8.945, यानी 80 का मान क्या आ गया? 8.945 आ गया। 10 से भागा दे हुए दशमलव 1 पॉइंट इधर हटेगा, एक स्थान, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.8945। ये किस में है? देखो इसी में नजर आ रहा है 0.894, इसी में नजर आ रहा है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा, और जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग इसका आंसर बताना, इसका आंसर होगा क्या? ठीक है। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूं। इसको ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है। इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहां पर अपडेट कर दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कमेंट्स करना। इसके बाद